पीआईए को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं। पीआईए को के दौर में पीटीआई के दौर में पीआईए को एक बयान से नुकसान पहुंचाया गया। अब यूरोपीय यूनियन के ऑडिट के बाद रूट बहाल हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। मुस्तहकम मईशत और महंगाई में कमी का इतराफ़। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% रह गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई है। माशी आदाद शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट 1,16,169 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,867 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपये 17 पैसे का हो गया। GHQ हमला केस में 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत। शीरी मज़ारी, राशिद हफीज़, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह शामिर, महर जावेद, मुनीर, ताहिर सादिक और अज़ीमुल्लाह खान पर भी फर्द जुर्मायत। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मुलज़िम शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। मुल्ज़िमान का मौक़िफ़। केस में कुल 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर से वापस लौट गए। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। सूबे के वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। मुल्की सलामती दाव पर लगाने और प्रोपेगंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक तबका ऐसा है जो मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। इस तबके को हम पाकिस्तान दोस्त तस्वुर नहीं करते। हम चाहते हैं ये तरीक़ाकार बदले। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सैनेट में इजहार ख्याल। डिप्टी स्पीकर सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 ऐवान में पेश किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सैनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास तलब कर लिया। मुल्क भर की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पंजाब में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकत दारी के ख्वाह हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पहले तो गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। मैंने जब से
चीफ मिनिस्टर बनाऊं, 4 या 5 गवर्नर, 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। आइन से बालातर तो कोई नहीं है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की। जब से वज़ीर-ए-आला बना हूँ 4 से 5 गवर्नर आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म के ताबिया होता है। गवर्नर से इनका मामला अखबारों में देख रहा हूँ। आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। छब्बीसवीं तरमीम के बाद सोमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती एमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द पूरी कौम का दर्द। सानहे ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सिफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल की दरो दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज़ से नाशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से निबर्दास्मा। सानहा APS की बरसी दुआ या तकरीबात, शुहदा को खैराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शोहदा APS को खराज अक़ीदत। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोज जुर्म है। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी पर पैगाम। हम भूलेंगे न माफ़ करेंगे, दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के दुख आज भी जिंदा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़्म का इजहार। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल नाकाबिल फरामोश है, जिसने हर एक आँख को अश्कबार किया। अंधोनाक सानहा ने मुल्क में देरपा अमन की बुनियाद रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का भी शोहदा को खराज अक़ीदत।